और चाहिए टाइम बतियाने के लिए? अच्छा, हम लोग कल क्या पढ़े थे बुआ रे? द्विघात समीकरण पढ़े थे ना। चलिए, इससे पहले कौन सा टॉपिक पढ़े हैं? नौटंकी। इससे पहले नौटंकी पढ़े हैं। चलो, चलो एक क्वेश्चन लगाते हैं। एक क्वेश्चन लगाते हैं नल और टंकी चैप्टर का। ठीक है, बहुत ही साधारण सा सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन है, किसी टैंक में 3 नल लगा हुआ है। किसी टैंक में 3 नल, 3 नल लगे हुए हैं। किसी टैंक में 3 नल लगे हुए हैं। पहला नल टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। फिर से बोल दिए, फिर से। एक टैंक, एक टैंक में 3 नल लगे हुए। एक टैंक में 3 नल लगे हुए हैं। पहला नल उसे 20 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल उसे 30 घंटे में भर सकता है। और तीसरा नल उसे 60 घंटे में खाली कर सकता है। हाँ, खाली। पहला 20 घंटे में भर सकता है, दूसरा 30 घंटे में भर सकता है, और तीसरा 60 घंटे में खाली कर सकता है। 60, 60, 60, 60, 60, हाँ। पहला 20 घंटे में भर सकता है, दूसरा 30 घंटे में भर सकता है, और तीसरा 60 घंटे में खाली कर सकता है। अगर तीनों नल को बारी बारी से एक एक घंटा खोला जाए, तीनों नलों को बारी बारी से एक एक घंटा खोला जाए, तो बताइए आंसर आप। तीनों नलों को बारी बारी से एक एक घंटा खोला जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? उसमें भरने ही वाला था, खाली करने वाले भी था ऐसा क्या? सच में? कहीं कोनो मिस्टेक तो नहीं हो गया सवाल में, जल्दीबाजी में? कितना? खाली करने वाला था, 1 मिनट देखते हैं। हाँ बोले, क्या क्वेश्चन है? एक 20 मिनट में भर सकता है, सॉरी 20 घंटे में, और एक 30 घंटे में, और एक 60 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीनों नल को क्या किया जाए? बारी बारी से। ठीक है, बारी बारी से खोलना है, 1 घंटा, एक एक घंटा करके खोलना है। ठीक है, 1 घंटा पहला दिन कौन करेगा? पहला घंटा ए करेगा, दूसरा घंटा बी करेगा। बंद कर देना है 1 घंटा के बाद, बंद कर देना है। बिल्कुल, 1 घंटा के बाद बारी बारी से एक एक घंटा काम करेगा। बारी बारी से एक एक घंटा। हो सकता है कि तीनों एक साथ की बात हो। वो क्वेश्चन में क्या था? तीनों एक साथ। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या है? बारी बारी से, अल्टरनेट। पहले 1 घंटा ए करेगा, दूसरा घंटा बी करेगा, तीसरा घंटा सी करेगा। ठीक है, 12 घंटा। देखते हैं। एक 20 घंटे में भरेगा, दूसरा 30 घंटे में, और तीसरा 60 घंटे में खाली करेगा। ठीक है, बारी बारी से, बारी बारी से, बारी बारी से आया 15। ठीक है, देखते हैं।
कहिए कुछ, चलाइए बारी बारी से, क्या दिक्कत इसमें। कल कहाँ थे? क्या पढ़ाए थे कल? कल पढ़ाए थे क्या? अच्छा ठीक। हम्म। हम्म। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओ। इधर मान लो चार भरने में 3 दिन लगल है, देखना, 3 घंटा। एक 4 यूनिट भरने में 3 घंटा लगल है। आप देख लो बाबू रे, देख लो। ए भरेगा कितना घंटा में, दूसरा भरेगा, और तीसरा खाली करेगा। तो छोटा सा सिंबल दे देते हैं ताकि पता चल जाए कि ये माइनस का काम करेगा। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या किया जाए, एलसीएम लिया जाए, कितना होगा। चलो, तो 20 दिया, 30 दूना, और ये कितना कम करेगा, एक कम करेगा। अब कहानी कहाँ से शुरू होती है, स्टार्ट कौन करेगा, ए करेगा, उसके बाद बी करेगा, उसके बाद, चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करेगा ए, फिर बी, और फिर सी। तो ए कितना काम कर लेगा, बी कितना करेगा, और सी क्या करेगा। इस 3 घंटे में कितना यूनिट काम हो गया, 4 यूनिट। ठीक है, मतलब एक बार 4 लीटर भरने में कितना घंटा लगा, 3 घंटा। आई बात समझ में। ये 4 लीटर भरने में कितना घंटा लगा है, 3 घंटा लगा है, नहीं लगा है। ये 4 लीटर भरा है ना रे, 3 दूनी 5 घटे 1 4। ये 4 भरने में कितना घंटा लगा है, 3 घंटा। हाँ, ठीक है। अब ऐसे चरका पहाड़ा पढ़ते चलिए, चरका पहाड़ा, काय बार चरका पहाड़ा पढ़िएगा तो आ जाएगा 60। हाँ, उसके बाद 15 से 45। आंसर हो गया गलत, आंसर हो गया गलत। ठीक है, चरका पहाड़ा पढ़े, आपने ऐसा जोड़ा ना कि चरका पहाड़ा 15 मतलब ये कट जाएगा। तो एगो 4 में क्या गो, 3 मतलब 3 घंटा, 15 को 4 हुआ ना, तो 15 या 45, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब कहाँ नहीं होगा, जरा गौर फरमाइएगा। ऐसे चरका पहाड़ा पढ़ते 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 56 तक तो भर जाएगा। कहाँ तक, 56 तक। ऐसे चरका पहाड़ा पढ़ते पढ़ते कहाँ तक जाएगा, 56 तक। तो 56 में कितना हो जाएगा, 14 चौका 56, सॉरी उल्टा लिखा गया ना, 14 चौका 56। तो क्या को होगा, कितना से गुना करेंगे, 3 से। तो 42 घंटा में कितना कंप्लीट हो गया है, 56 हो गया। अब जो 4 बचा है, अब कितना बचा है आपके पास, 4। अब उसको कंप्लीट करने के लिए कौन आएगा, ए आएगा। वो अपना क्या करेगा, 3 भर लेगा। ठीक, अब कितना कौन आएगा, बी आएगा। और आपके पास अब भरना और कितना है, एक भरना है। ये 2 भर सकता है, तो अब कितना भरेगा, ये 1/2 भर, 1/2 दिन में क्या करेगा ये भर दिन में 2 भर सकता है ना। आपको एक ही भरना है ना, 1/2। तो यहाँ देखिए कितना हो गया, सॉरी उल्टा लिखा गया ना, ज्यादा समझाने के फिर में यही हो जाता है।
तो यहाँ एक भरेगा, ये कितना समय लेगा? तो 42 एक 43.1/2 घंटे में क्या होगा पूरा टैंक। अब सी का अगले चार में सी के चलने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ए और बी मिलके ही क्या करेगा, अंतिम वाला चार भर लेगा। आई बात समझ में? नहीं समझे? कहाँ समझोगे, दिमाग रहना चाहिए समझने के लिए। जड़ का पहाड़ा पढ़ो। 4 लीटर भरा, क्या घंटा लगेगा? फिर 4 लीटर में, फिर 4 लीटर में। ऐसा चरका पहाड़ा काबर पढ़ोगे तो 56 हो जाएगा। 14 बेर 14 तिया, तो 42 में कितना भर गया? 56। ठीक है, 56 लीटर पानी कंप्लीट हो चुका है कितने घंटे में? 42 घंटे में। चलिए, आपके बोलने की वजह से और भी बच्चे समझ जाएंगे। तो 42 घंटा में 56 लीटर कंप्लीट। अब कितना लीटर बाकी? 4 लीटर। अब 56 के बाद 42 के बाद कितना घंटा कौन आएगा? ये कितना भर सकता है? तो ये 1 घंटा में क्या करेगा? 1 घंटा और ये पानी। ठीक है, चलिए, तो 56 3 कितना हो गया? 59 लीटर का काम खत्म। अब कितना बाकी है? अब वो कौन भरने आएगा? ये कितना भर सकता है भर दिन में? मतलब भर दिन नहीं, भर घंटा, है ना? तो आधे घंटे में क्या होगा, कितना भरेगा? तो कितना हो गया? 42 एक 43 बोलते हैं, नॉट 43। हाँ, अभी अभी 18 को सब 18 कर दिए। 18 18 होता है 18। हाँ, आई बात समझ में? आपको 60 तक ऐसे ही पहुंचना है, चरका पहाड़ा में नहीं जाना है। चलिए, एक और क्वेश्चन लिखिए। हाँ हाँ हाँ, एकदम नोट करिए, नोट छापिए अच्छे से। सर, ठीक है, बस बस बस। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसमें क्या है, 60 कंप्लीट हो गया। अब अंतिम नल की अब आवश्यकता ही, अब मौका ही नहीं मिलेगा अब उसको खुलने का। आगे लिखे। अब बिल्कुल यही सवाल है। 3 नल लगा हुआ है ए बी सी। एक भर सकता है 24 मिनट में, एक भर सकता है 36 मिनट में, और तीसरा नल खाली कर सकता है 18 मिनट में। एक भर सकता है कितना मिनट में, कितना मिनट में? दूसरा खाली करने वाला। तो अगर तीनों को क्या किया जाए, नहीं था, क्या कर भी माइनस के प्लस। चलिए, कुछ रास्ता निकल रहा है। एलसीएम अभी तक ऐसे बना रहे हो क्या? NS 57 58 59 बनेले हो एकदम। इतना बार एलसीएम निकालना सीखा है फिर भी वही गलती करते हो। इसमें 24 36 18 है,
36 का पहाड़ा पढ़िए, कौन आएगा? 36 गुना 72, 72 सब में है, हो गया एलसीएम, है ना। जितना देर में एलसीएम निकालेगा उतना देर में पूरा गणित का सवाल बनेगा। क्या? हो, इसमें क्या था क्वेश्चन? इसमें क्या था क्वेश्चन? कि तीनों नल को बारी बारी से एक एक घंटा क्या किया गया है। अगर मिनट में क्वेश्चन तो मिनट में आंसर आएगा, घंटा में है तो घंटे में आएगा, दिन में है तो दिन में आएगा, महीने में है तो महीने में आएगा, साल में है तो साल में आएगा। क्या हुआ? हाँ फिर जितनी बार 1 लीटर भरेगा 3 घंटा, फिर 1 लीटर भरेगा 3 घंटा, 1 लीटर भरेगा 3 घंटा। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। 3 घंटा में 1 लीटर भर रहा है, फिर 1 घंटा में 3 घंटा, 1 लीटर में 3 घंटा, 1 लीटर में हाँ 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 हाँ। आवाइए आवाइए आवाइए, चलिए समझ लीजिए, फिर बाद में बनाते रहेगा। हालांकि आए, ऐसा क्या? देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। अरे कोई बात नहीं, सीख जाइएगा, हो सीखने के बाद अप्लाई करते रहिएगा जो करना है। एक बार सीख तो लीजिए पहले। देखिए एलसीएम कितना आया, मतलब 72 यूनिट आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। घंटे मिनट में मत फंसिएगा, क्योंकि सवाल के अकॉर्डिंग जो होगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कितना भरेगा, ये कितना भरेगा, ये कितना खाली करेगा, ठीक है। चलिए पहले घंटे में कौन आएगा, फिर ये क्या करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा। अब आप ही बताइए, 1 घंटे में 3 घंटे में कितना भर गया, 3 घंटा में एक भरेगा, 3 घंटा में। तो आप ऐसे कहोगे ना कि मतलब 72 भरने के लिए 72 दिया। 1 घंटा में 1 लीटर में 3 घंटा, तो 72 भरना है। 16, गलती हो गया। क्या हुआ? गलती हो गया, गलती कहाँ हुआ देखो। आप 69 तक कैसे पहुंचोगे, आप कहाँ तक भरोगे? 69 तक भर सकते हो ना। 69 तक कैसे जाएगा? 69 तक आप चल गए, उसके बाद 3 भरना पड़ता है ना, तो 3 तो यही क्या करेगा, भर देगा। फिर अगला की नौबत ही तो नहीं आएगी, ठीक है। तो आप 69 तक भरिएगा, एक एक करके एक एक करके एक एक करके, है ना। उसके बाद कितना बचेगा आपका, वो क्या करेगा, पहला ही नल क्या करेगा वो। तो ऐसे 69 तक भरने में
प्रत्येक 1 यूनिट में 3 घंटा, तो 69 यूनिट भरने में 69 तिया कितना होगा? 207 घंटा में आप 69 भर लीजिएगा। एक 69 के बाद अब सीधे कितना भरेगा? 3 भरेगा, अब 1 नहीं भरेगा, डायरेक्ट अब 3 भर जाएगा। ये नल आएगा और ये क्या करेगा? 3 भर देगा, 72 खत्म, तो +1। ठीक है, तो 208 घंटे में टैंक भर जाएगा। कहाँ से लाए? भी मार्ट से लाए। अस्थिर रहो, अस्थिर रहो, अस्थिर रहिए, अस्थिर रहिए, अस्थिर रहो, अस्थिर रहो। अच्छा, 1 लीटर भरा कितना घंटा? फिर 1 लीटर भरा, फिर 1 लीटर भरा, फिर 1 लीटर भरा। ठीक है, 1-1 लीटर करके आप चलते जाओ। ठीक है, 1-1 लीटर करके आप चलते जाइए, बढ़ते रहिए, हमारा आगे 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 बढ़ते रहिए। 69 तक आप जब पहुंचिएगा, 69 तक आप, तो जितना 1 लीटर में क्या घंटा है? 3 घंटा है, तो 69 × 3 कितना हो गया? 207 घंटा तक आप काम किए। अब 69 के बाद आप 1 लीटर नहीं भर पाइएगा। 69 के बाद सीधे कौन आएगा? ए आएगा, वो क्या करेगा? 3 लीटर भर देगा। क्यों? वो ऐसा ही होता है। तो नाक यहाँ पे क्या है? प्रकृति शॉर्ट ट्रिक, इससे क्या शॉर्ट ट्रिक होगा? अरे आपका ब्रेन में ताकत होना चाहिए इतना कि पहली बार जितना भर है उसको हटा लीजिए साइड। वो तो अपने जगह क्या करेगा? एक ही बार में बना लेगा। तो पहली बार जितना भर रहा है उसको क्या करिए? साइड कर लीजिए। पहली बार कितना भर रहा है उसको क्या करिए आप? साइड करके कितना बच गया? 69। आप अब एक एक करके कहां तक भर सकते हैं? 69 तक। थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना, एक एक यूनिट करके आप कितना भर सकते हैं? 69 भर सकते हैं। तो 69 में 1 यूनिट में 3 घंटा है, तो 69 में कितना हो गया? 207। 207 में आपके कितना पूरा हो चुका है ना? अब अगला घंटा कौन आएगा? ठीक है, अब पहला वाला आएगा, तो पहले वाला एक नहीं ना भरेगा हो, वो क्या करेगा? अब अगले का मौका ही अब उतना टाइम ही नहीं है, हो गया है, कितना भर चुका है? 69 भर चुका है। वो क्या करेगा अगला घंटा में? 3 भर देगा, खेल खत्म। तो 208 घंटा में क्या होगा? टैंक पूरा पूरा भर जाएगा। हालांकि ये बहुत कठिन सवाल है, एसएससी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत ज्यादा सर खपाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप लोग बस इतना से ज्यादा सवाल पे लगाइए कि ये इतना देर में भर सकता है, ये इतना देर में खाली कर सकता है, दोनों एक साथ काम करे तो कितना देर में भरेगा। उससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। द्विघात समीकरण लगाए थे हम लोग। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन कहता है ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। ठीक है, एक दूसरे के क्या हो? व्युत्क्रम हो। व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, उल्टा। व्युत्क्रम हो तो 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए कि क्या होगा? a = b होगा, कि b = ac होगा, कि a = c होगा, कि ac = 1 होगा। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें क्या होगा?
थोड़ा सा सोचिए आप लोग, फिर हम आंसर बताते हैं। देखो अल्फा और बीटा में दो रिलेशन बताया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर, ठीक है। देखो तो कहता है कि बीटा जो है वो किसके बराबर है, 1/अल्फा के बराबर। बीटा जो है वो किसके बराबर है, बीटा किसके बराबर, कहता ना कि एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम में उल्टा है। तो बीटा बराबर लिख सकते हैं हम क्या, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो बीटा को हम लिख सकते हैं 1/अल्फा। देखिए आपको क्या बताया गया था कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा तो अल्फा है ही, अब बीटा कितना है, 1/अल्फा बराबर क्या, इधर 1 बराबर क्या हो गया, सी बाई ए, तो सी बराबर ए, यहां से रिश्ता निकलता है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा शर्त खपाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़े। हमरो बर्थडे आवे है साल में एक बेर, लेकिन एते नहीं उछले छिए। चले आगे। आप सुनिए, एक कॉन्सेप्ट है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो जैसे द्विघात समीकरण का मुंह कान होता है, कैसा मुंह कान होता है द्विघात समीकरण का, एक्स स्क्वायर फिर सोचो, एक पिक्चर आया था अक्षय कुमार का, कौन सा पिक्चर था जिसमें ये भी नकली पुलिस रहता है और मिथुनवा भी नकली पुलिस रहता है, नहीं था गाना जिसमें था लॉन्ग ड्राइव पे चल। 71 72 73 वाला, खिलाड़ी 786। और उसमें एगो मिथुनमा डायलॉग देता है कि ये जायदाद मैंने, उसका जो चेला बोलता है, ये जो आप देख रहे हैं ये इज्जत शोहरत इन्होंने बहुत खून बहा के बनाया है, तो कहता है पसीना का तेरा बाप बोलेगा। नहीं, तो द्विघात समीकरण का मुंह कान कैसा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस कौन बोलेगा, है समझा बात, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी बराबर 0, ठीक है। लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण का मुंह कान ऐसा होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस माइनस प्लस माइनस सी बराबर 0। इसमें दो गो चर है, कौन कौन, एक्स वाई, ठीक है।
तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपने 10वीं क्लास में दो इक्वेशन था, उसमें एक्स वाई का मान निकालना सीखा है, और उम्मीद है कि याद नहीं होगा। है याद। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब देखो, तो दो इक्वेशन है, a1x प्लस माइनस b1y। इसको हम लिख सकते हैं बराबर, उस पट्टी कर दें, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, a2x बराबर c2। ऐसा नक्शा क्या हो जाता है, इक्वेशन का बन जाता है। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट a हो जाता है, y का कोफिशिएंट b, और ये कांस्टेंट टर्म फिक्स वाला, और ये क्या दूसरा इक्वेशन में। ठीक है, सेम चीज है, a2 b2 और c2। अब देखिए जरा ध्यान से, आपने ऐसा तीन इक्वेशन देखा होगा। एक इक्वेशन ऐसा होता है जिसमें एक्स वाई का केवल एगो मान होता है, एक्स का भी एक गो मान होगा, वाई का भी एक गो मान होगा। एक इक्वेशन होगा जिसमें एक्स और वाई का बहुते मान होगा, बहुत सारा मान होगा जो इस इक्वेशन में है ना फिट हो जाएगा। और एगो होगा कि एक्स वाई का मान आपको निकल भी नहीं करेगा, जिंदगी भर बाप करते रह जाओगे, एक्स वाई नहीं निकलेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे 2x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, और 4x प्लस 8y बराबर 20। एक काम करो, इसमें आप एक्स वाई का मान 10वीं क्लास में पढ़े थे ना, एक्स का मान निकाल के दिखाओ। हाँ बनाओ। बताइए, 10वीं क्लास में पढ़े थे ना एक्स का मान निकालना, निकालो एक्स का मान। एक है सर, दोनों का आंसर सेम है, हमको नहीं आता है नहीं निकलेगा, वो अलग चीज है, और इस समीकरण का नहीं निकलेगा, दोनों में अंतर है। कट गया, कौन कट गया बुआ रे। ठीक है, मतलब इसका इसमें एक्स वाई का मान निकालना बहुत ही नामुमकिन है। मुश्किल तो वो चीज होती है जो एक समय के बाद निकल जाता है, नामुमकिन है, नहीं निकलेगा। देखिए, अब क्या है, तो आपने ये भी चीजें पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, कि कंडीशन है कि अगर a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन का ही अद्वितीय हल होता है, केवल एक हल होता है, अनूठा हल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समझे। तो अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बट्टा b2 के, तो समीकरण निकाय का क्या होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय बोले तो केवल एक, इसी को कहते हैं, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, जिसको आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, तो क्या कंडीशन फॉलो करना चाहिए, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए, पहला कंडीशन हो गया क्लियर। दूसरा कंडीशन कहता है कि अगर a1 बट्टा a2, ठीक है, बराबर है किसका, b1 बट्टा b2 का, और बराबर है c1 बट्टा c2 का, ठीक है, तीनों बराबर है, तब क्या होगा भाई, तब क्या होगा, बताओ क्या होगा। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, तब क्या होगा। अच्छा, उस इक्वेशन में एक्स वाई का मान निकला था, क्या निकला था, a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 तीनों क्या है, बराबर है। और तीसरा कंडीशन, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं है, दोनों कंडीशन में क्या क्या होता है बताइए। तीसरा में
देखो A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो इसका अनेक हल होगा। ठीक है। और A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, इसको क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, लिख लीजिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो क्या होगा, अनेक हल। ठीक है, मेनी सॉल्यूशंस, अनेक हल, अनेक हल। और इसका क्या होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, अब सुनिए मामला आगे, देखिए क्या होता है। देख लिया इतना। आज फिर बारिश होगी लगता है ना। गर्मी गर्मी सा लगता है। खा पी के आदमी सो जाता है ना, के बाद 5 बजे तक सुबह तक होता रहे। आगे बढ़े। चलिए सुनिए अब। आपने ऐसा ग्राफ बनाया होगा, है ना। अभी ग्राफ बनाने का वक्त नहीं है, बस ये जानने की बात है कि ग्राफ पेपर में जब हम एक्स वाई का मान निकालते थे तो दो को लाइन का ग्राफ खींचते थे। ठीक है, अगर दोनों कहीं एक के बिंदु पे कट जाता था, ठीक है, जब ग्राफ एक बिंदु पे क्या होगा, कटेगा, तो इसका कौन सा हल होगा, अद्वितीय। ठीक है, जब दोनों का ग्राफ जो है ना, दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी एक बिंदु पर। ठीक है, तो उसका कितना सोल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। जब ग्राफ वाला लाइन एक दूसरे के समांतर हो, बिल्कुल कहीं नहीं कटे। अरे कटेगा ही नहीं तो कोई हल नहीं होगा उसका। क्या होगा, कोई हल नहीं। और दोनों लाइन एक के लाइन पे आ जाए। ठीक है, दोनों क्या हो जाए, दोनों का दोनों बिल्कुल सेम सेम संपाती हो जाए। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, अनेक हल। आए बात समझ में, कुछ याद आया। जब एक जगह कटे तो अद्वितीय, कहीं नहीं कटे तो समांतर रेखा किसका होता है, जब कोई हल नहीं होता है। और जब दोनों रेखा सेम होता है तब क्या हो गया, अनेक हल। चले एक क्वेश्चन लिखिए। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। देखिए k x+3y बराबर k-3, k x+3y बराबर कितना, k-3 और 12x+ky। कितना बोला, बराबर के। तो आपसे पूछता है के का मान बताइए। हाँ तो के नहीं दिख रहा है, आता है क्या नहीं, तो लोग स्टाइलिश हो सकते हो, के नहीं होगा। हाँ क्या था, हाँ k x+3y बराबर k-3 और 12x+ky बराबर के। आपसे पूछता है कि के का मान निकालिए, कंडीशन ये है कि इसके अनंत हल होंगे, अनेक हल। के का मान निकालना है किस कंडीशन में, कि इस समीकरण निकाय के क्या होंगे, अनेक हल। क्या होंगे, अनेक हल।
बहुत साधारण बात है, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो भी है एक बार तो बनाना ही पड़ेगा। हाँ, कितना आंसर है बताओ। कहता है के किस मान के लिए, के इस मान के लिए समीकरण निकाय x माइनस के वाई बराबर 2 और 3x+2y इज इक्वल टू -5 का एक अनूठा हल है, का एक अनूठा हल है। ऑप्शन है 2, -2/3, 1, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है, और नन ऑफ दीज। हाँ तो बताया था, अद्वितीय को ही कहते हैं। हाँ तो देखो इसमें क्या कंडीशन बोला था कि समीकरण निकाय का क्या हो, अनेक हल ना। तो अनेक हल के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, a1/a2 बराबर b2 बराबर होना चाहिए ना, हो कि नहीं होना चाहिए। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। a1 कितना बाबू रे, ठीक है, बराबर कितना, 3 बट्टा बराबर। अब किसी दो को बराबर करके देखिए, ठीक है, कितना हो गया, के स्क्वायर बराबर, हाँ ना, तो के बराबर प्लस माइनस 100, ठीक है। अच्छा इस दोनों को करके देखिए कितना हो गया, के स्क्वायर माइनस कितना आया, इसमें आना चाहिए, इसे भी ना आना चाहिए। आना चाहिए तीनों से, है ना। तो आपका एक आंसर नहीं होगा, एक ऑप्शन होता है मोर देन, ठीक है। इस सबसे के का मान क्या होना चाहिए आपको, अनूठा वाला बनाए तो कितना आता है, हाँ। तो आपका प्लस में भी अगर ऑप्शन में माइनस और प्लस दोनों है, तो अगर आपके ऑप्शन में प्लस 6 है तो प्लस 6 होगा, प्लस माइनस दोनों है तो माइनस वाला भी आपका आंसर काउंट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यहां से मान निकालिए कितना आता है दूसरा वाला से, यहां होगा ना, हो देखिए, के को के से गुना किए के स्क्वायर, के को 3 से गुना किए 3 के, अब बराबर 3 को के से गुना किए, ठीक है, तो के स्क्वायर बराबर क्या आया, के खत्म, के बराबर 6।
ठीक है, तो k बराबर 6 आपका आंसर। हाँ, जो दोनों को है ना, k बराबर कितना होगा, 6 होगा। जो दोनों को वेरीफाई कर रहा है वो आपका आंसर होगा k बराबर 6। k बराबर 6, k बराबर 6 होगा आपका आंसर। नहीं, k बराबर 6 ही होगा, दोनों को जो वेरीफाई करेगा वही आपका आंसर होगा। किसका, मतलब बोलना दूसरा नंबर से, अनूठा वाला। अनूठा वाला क्या है आप अरे, अनूठा वाला कितना है बताओ। इसका k बराबर 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सुनिए आगे। देखो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक बार बिना पढ़े एग्जाम में दिक्कत होता है हर बच्चों को। अब बोलिए इसमें क्या होगा, इसमें तो ध्यान रखिएगा। कंडीशन क्या होना चाहिए, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बट्टा, हाँ, a1 बट्टा a1 बट्टा a2, a1 बट्टा बराबर नहीं होना चाहिए किसका, बराबर होना चाहिए नहीं, बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए a1 कितना है बाबू, 1/3 बराबर नहीं होना चाहिए कितना, -k/2। k के जगह क्या नहीं होना चाहिए, अच्छा क्या होना चाहिए ताकि दोनों बराबर हो जाए, आप हमको इतना बताइए कि यहां पे क्या ऐसा दे दें k के जगह कि दोनों बराबर हो जाए। अगर ये बराबर वाला केस होता तब कितना आंसर होता, आप सुनिए। कितना होगा ये, क्रॉस गुना करिएगा तो k बराबर कितना, -2/3 नहीं होना चाहिए, -2/3 नहीं होना चाहिए। ये नहीं होने वाला मामला है, होने वाला मामला, ठीक है। तो -2/3 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ हो सकता है। ये -2/3 नहीं होने वाला मामला है, 2 भी हो सकता है। और आप यहां पे जगह कुछ भी अगर आप 1 बैठाइएगा फिर भी दोनों बराबर नहीं होगा, 2 बैठाइएगा फिर भी दोनों बराबर नहीं होगा। तो आंसर क्या है आपका, सॉरी ये जो है -2/3 केवल नहीं होना चाहिए, उसके होने से खाली दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कोई भी होगा जो बराबर नहीं देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, यहां पे ध्यान रखना है कि कौन नहीं होगा उसका मान निकल आ रहा है। उसके अलावा आप कोई भी वैल्यू डालेंगे तो दोनों बराबर नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं होगा वो आ रहा है आपका, वो आएगा ही नहीं, वो नहीं आने वाला आंसर आ रहा है। हाँ ठीक है, एक से अधिक, मोर देन 1। ठीक है, आप सुनिए, अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला 8वां क्लास में पढ़े हैं, 8वां क्लास में बेसिक फॉर्मूला, 6ठा 7वां क्लास में अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर वगैरह वगैरह पढ़े हैं ना। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछता है कि भाई इसका विस्तार रूप क्या होगा, तो आप इसका विस्तार कर सकते हैं ना, ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, इसका विस्तार कर सकते हैं। चलिए इसका विस्तार करिए तो,
एकदम 5वीं 6ठी क्लास की चीजें हैं ये, यही सब तो आपको पढ़ाना होगा। 1 to 5 में नहीं मौका मिलेगा ये सब करने का, 6ठा क्लास के ऊपर वाला सब। हाँ ये बहुत सिंपल है, ये कितना लिखाएगा 4y², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी कॉन्सेप्ट पे सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि भाई इसका या तो रूट लगा दिया है, या तो कहानी कह देगा कि भाई इसका वर्गमूल बताइए, या इसी बात को लिखने का तरीका, बात वही रहना है, केवल इसको लिखने का तरीका कर दिया, पावर कितना 1/2 बराबर वाट, कहानी वही है, आपसे वर्गमूल पूछ रहा है घुमा टहला के, क्या होगा इसका आंसर? हाँ 9y है, ये तो वह सब बराती को बढ़िया से रसमलाई खिला के लास्ट में पीट दो। तो रूट हट जाएगा ना स्क्वायर से, केवल क्या बचेगा 5x+3y, बहुत बेसिक बात है। चलिए एक दिन ये आपको शायद याद होगा, एक अलजेब्रा का क्वेश्चन भेजे थे, लाओ वो क्वेश्चन को आज ढूंढो। हाँ हमको याद है ना, वो हम ड्यूटी है सर, हाँ रखो। हाँ हाँ पढ़ा ना की लिखल है। फाइव एक्स प्लस 3y इक्वल टू 15 to xy x 5x minus 3y ठीक है, अब आ जाओ, चलिए लिख लिए इतना, लिख लिए, चलिए लिखने की आवश्यकता शायद नहीं थी ना, तो लिखो ना, अलग से निमंत्रण दे। ठीक ठीक, आई एम सॉरी। महिला से बहस जीवन तहस नहस हाँ एगो एगो बेटा बोला अपने पापा से, पापा हम शादी करेंगे, तो उसका पापा बोलता है सॉरी बोल सॉरी बोल सॉरी बोल, तो बोला हम कल सॉरी बोले, ये कोई बात हुआ, सब लड़का करता हम भी करेंगे, मार के दिया 2-4 से मिटा घींच के भगा दिया, फिर 2 महीना बाद फिर आया, पापा बात समझ ही रहा, फिर बोला सॉरी बोल सॉरी बोल सॉरी बोल, थक गया, जितनी बार कहता था उसका बाप एक ही बात बोलता था, पहले सॉरी बोल सॉरी बोल, लास्ट में तो 5-7 साल बर्बाद कर लिया अपना, तब लास्ट बोलता ठीक है पापा सॉरी, कहता अब करा देंगे तुम्हारा शादी, तो ये कोई बात हुआ, तो बोला हाँ बिना गलती का सॉरी बोलना सीख लो जिस दिन बिना गलती का सॉरी बोलना तू सीख लिया, उस दिन शादी के लायक तुम हो गया, क्योंकि तुमको पूरा जीवन यही करना पड़ेगा, गलती सामने वाले का सॉरी तू बोलेगा अगर ये किए तो बहुत है ना, जीवन आपका खुशहाल है ना, इसमें लेकिन किंतु परंतु में फंसे तो फिर हाँ तहस नहस करवा लीजिएगा, है ना। आगे चले, हाँ हम इसकी बातें नहीं की थे, अभी ये बनाना ही नहीं था,
ठीक है, इसीलिए आया है रूट में। अब एकदम ध्यान लगा के हम जितनी बातें बोलते हैं सुनिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने बचपन में पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कंपटीशन में पूछता है, यही फॉर्मूला है। ठीक है, कोई खास नहीं पूछता है। देखिए, इसी बात को जरा घुमा फिरा के कहते, जरा बड़ा चढ़ा के कहते तो अच्छा होता वाला लाइन यहां पे छूट करेगा। तो 2ab को लिख सकते हैं 4ab माइनस। अब देखिए, ये तीनों मिलके कौन सा फॉर्मूला हो गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab 4ab नहीं हो? आई बात समझ में? पक्का? अब देखो, जब कभी भी आपके जीवन में ऐसा सवाल दे कि ए माइनस बी का मान दिया रहे और 4ab का मान, तो क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है ना। चलो ठीक है, तो इस पे नहीं बैठ रहा है, दूसरा आएगा। चलो, तब ए माइनस बी का मान दिया रहे और ए बी का मान दिया रहे, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए माइनस बी का प्लस, और केवल आपको किसका मान निकालना रहेगा? ए प्लस बी का। तो क्या करेंगे? अंडर रूट ए माइनस बी का, ये क्या हो जाएगा? प्लस 4ab। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आगे बढ़े, बस ये फॉर्मूला पे फोकस करेगा खाली, बस ये फॉर्मूला पे। तो जब ए प्लस बी का मान निकालना रहेगा तो रूट अंडर और प्लस 4ab। बहुत सुंदर। और फिर, और इसी कहानी से अगर आपको किसका मान निकालना है? ए माइनस बी का, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे चल जाएंगे और घुमा टहला के फॉर्मूला आ जाएगा आपका अंडर रूट ए प्लस बी का माइनस 4ab। ठीक है, अब देखो 5x प्लस 3y दिया है, तो आपसे 5x माइनस 3y, मतलब ए प्लस बी दिया है और ए माइनस बी आपसे पूछ रहा है। देखो, ये कितना का स्क्वायर हो जाएगा? ए प्लस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी कितना है? 15 का स्क्वायर। अच्छा, माइनस 4, ए कितना है? 5 दिया 15। अब देखिए एक्स वाई बराबर क्या निकलेगा यहां से? 3। सॉल्व किया जाए, 225 माइनस कितना आएगा? सही तो है? कितना आंसर है तुम्हारी किताब में? 45 है ना हो, तो 3√5 आपका आए बस समझ में? तो बस ये छोटा सा फॉर्मूला आपको पता होता, ये सवाल बन जाता। क्या कह गया केवल
ए माइनस बी का मान निकालना है तो रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और जहाँ यहाँ माइनस है तो यहाँ अधिक होता है। ए प्लस बी तो ऑलरेडी दे रखा है, कितना 15 माइनस 4, उसके बाद क्या ए बी, तो ए कितना है 5 या 15, और एक्स वाई का मान हम कहां से निकाले 2xy बराबर 6 है ना, तो xy बराबर 6/2 3 वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। क्या ए बी के मान नहीं 6 बाबू रे, कहाँ ए बी के मान 6, वो तो एक्स वाई 2xy बराबर 6 है, तो ए तो तुम्हारे 5 हो 5x, अब बी के जगह 3y, ए के जगह की बैठे भी 5x, अब बी के जगह 3y, तो हुआ जब बैठे ही तो 5 दिया 15xy, और नीचा में निकल ले xy का मान 3। ए बी के मान कहाँ दिले, एकदम अस्थिर रह, देख ये बिता दें, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, समझिए अच्छे से समझा बुआ, अस्थिर से समझा। फॉर्मूला आपके सामने देखो, 5x माइनस 3y निकालना है, ये a माइनस बी का मान निकालना है। a माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या, a प्लस बी का -4a, देखिए तो a के जगह के है और b के जगह के है, तो जहां जहां a लिख वही हुआ हुआ 5x, जहां जहां b लिख वही हुआ हुआ, तो चल लिख, तो a प्लस बी के जगह की लिख वही खुश -4, a के जगह की लिख वही 5x, अब बी के जगह की लिख वही, आप बोल अब 5x प्लस 3y दिया हुआ है गिवन 15 का स्क्वायर, 4 पंचे 20 60, अब बच गया कौन एक्स वाई, तो यहां देखो ना 2xy बराबर 6, तो xy बराबर 3, तो 15 का स्क्वायर अब 45 को तोड़ोगे 3 गुने 3 गुने 3√5, ये हो गया जी आपका आंसर। यही आया था प्रियंका कुमारी के आंसर में, आपको पता नहीं, रूट में आए थे लेकिन ये आए थे कि नहीं पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, तो ज्यादा गलती करने का जरूरत नहीं है, तो 4 को गलती थोड़ी चेक करेगा, नहीं लिख ले इतना। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, मास्टर बनना नहीं इस बार, अपने बच्चा सबसे बच के रहना खाली, तो तोड़ेगा तो सर चल भाई गुल्ली डंडा खेले ना नहीं कि आप भी चल जाइएगा साथ साथ, नहीं धड़का मचा दीजिएगा जाके स्कूल में, लेकिन आप है कि नहीं, आप लोग जिस जिस स्कूल में जाइएगा, सुन रहे हो जी, तो लोग आप लोग जिस जिस स्कूल में जाइएगा, जिस बच्चे को पढ़ाइएगा तो पूछिएगा कि पापा क्या करते हैं, और पापा कौन प्राइवेट टीचर हैं, तो उसके बच्चे को खूब मन लगा के पढ़ाइएगा, नहीं अगर कोई हाँ, अरे हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं, अब जैसे मान लो हमारा बच्चा आपके स्कूल में कहीं घुस गया,
है ना, संजोग ना, मान लीजिए मेरा बच्चा, आप ऐसा किसी स्कूल में गया जहां आप टीचर हो, है ना, अब पता चलेगा कि नहीं सोनू मिश्रा का बच्चा है, तो ध्यान से पढ़ाना नहीं। हाँ, नहीं जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ध्यान रखना, नहीं होता कोनो बच्चा को जाते ध्यान रखेंगे, क्या बात करते। तो हम तो सोच रहे थे कि इतना इतना संख्या में मास्टर बना रहे हैं हम, तो अपना बच्चा के लिए निश्चिंत रहेंगे कि चलो कहीं ना कहीं जाएगा तो अपने कोनो बच्चा से पढ़ेगा, तो वो गार्जियन रहेगा संभालने वाला की। नहीं समझ रहे हम क्या कर रहे हैं। क्या नहीं, सरकारी स्कूल खराब, हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, एकदम ऐसा सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ कोई बिल्डिंग नहीं था, आम के नीचे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे हम लोग। पढ़ते पढ़ते एगो चींटी का छत्ते गिर जाता देह पर, है ना, ऐसे स्कूल में पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते किसी को मधुमक्खी काट लेता था, झुंड का झुंड। ऐसे स्कूल में हम लोग पढ़े हुए हैं, डरते काहे हो। ऐसे स्कूल में हम लोग थे जहां बारिश होती थी तो छुट्टी हो जाता था, बारिश हुआ मतलब छुट्टी। चलो इतना लिख लिए हो। अब सुने को बात एकदम ध्यान से, तो दूगो फॉर्मूला जो पढ़े अभी, एगो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और एगो ए माइनस बी का। अब इसको ध्यान से देखिए, ये क्या सा फॉर्मूला निकला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां से केवल आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालिए, ए स्क्वायर प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रखिए एक तरफ, तो 2ab एक तरफ आ जाएगा, तो किसके साथ हो जाएगा ये, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकलेगा, ए प्लस बी का माइनस 2ab निकलेगा ना हो। इस फॉर्मूला में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहां से जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालिएगा तब क्या निकलेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और इसी फॉर्मूला को लिखने का मुंह कान बदल देता है। मुंह कान कैसे बिगाड़ देता है, ए स्क्वायर को लिखता है एक्स स्क्वायर, अब बी स्क्वायर को लिखते हैं 1/x स्क्वायर, मतलब 1/x का होल स्क्वायर है ये, बी की जगह 1/x है। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, पहले फॉर्मूला के हिसाब से लिखिएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब x प्लस 1/x का माइनस 2ab, तो x और 1/x क्या होगा, केवल क्या बचा, और दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो इसी फॉर्मूला पे फोकस करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, अगर प्लस वाला मामला है तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, और माइनस वाला मामला है तो आपसे क्वेश्चन कहता है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो प्लस वाला फॉर्मूला आएगा, तो सीधा स्क्वायर करके 2 घटा देना है, तो 5 का स्क्वायर घटे 2 बराबर क्या हो जाएगा। और इसी में पूछता कि यदि x माइनस 1/x बराबर 7, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तब क्या करिएगा, स्क्वायर करके तो 51, ठीक है। दोनों फॉर्मूला ध्यान रखना है कि कब प्लस वाला कब, कहीं कोई शक इतना में, कोई खोज खाच है कहीं। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है फिर। चल लीजिए, हर प्रकार के सवाल लगे हुए, थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ता है अलजेब्रा के सवाल में, अपने मन से थोड़ा सा जोड़, थोड़ा सा घटाओ, थोड़ा सा गुना, है ना, मुंह का सब बदल जाता है क्वेश्चन का। एक बार एसएससी सीजीएल लेवल का अलजेब्रा जो पढ़ता है ना बच्चा, उसका सब समस्या का निदान खत्म हो जाता है ना, निदान हो जाता है।
तो क्वेश्चन डिसाइड करता है कि क्या स्टेप लेना है, आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें आएगी। कोनो बात नहीं, बढ़िया क्या होता है, किसी का बढ़िया नहीं है। बहुत नहीं पढ़ना होता है कम से पास करने के लिए, लेकिन एक चीज को बहुते बार पढ़ना होता है, समझे बात। गणित बहुत नहीं पढ़ना है, लेकिन एक टॉपिक को बहुते बार पढ़ना है, ठीक है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। बहुत नहीं पढ़ना है, एक टॉपिक को बहुते बार पढ़ना है। हाँ, जो टॉपिक पढ़िए इतना पढ़ लीजिए कि उस टॉपिक का क्वेश्चन गलत किसी भी हाल में ना हो, यह भी पास करने का रास्ता होता है कि नहीं। हाँ, आप 5 को सवाल नहीं बनाते क्या फायदा है उससे। आप 5 से 7 टॉपिक पढ़ के जाइए, आप कम से कम उस, ठीक है, लेकिन तैयारी ऐसा करिए कि सब्बे पढ़िए, सब्बे बने, क्षमता इतना बढ़ाइए। थक जाना हंसते हंसते तो पानी पी लेना, बहुत है, थोड़े बहन सबके पास बहुत है, मांग लो। आगे बढ़े। आ जा बेटा, यहां देखो। अब जरा एक बात बता, अब मामला क्या हो गया, सवाल उल्टा कर देते हैं। सवाल क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 27, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 27। तो आपसे पूछता है कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा। ऑप्शन है 5, 6, 9, नन ऑफ दीज। 5 कितना, ठीक है, 5 सबका आगे आंसर, 5 नहीं होगा। 5 इसीलिए बोले क्योंकि 5 का कनेक्शन 27 से खुद से दिख गया, 5 का स्क्वायर प्लस 2। लेकिन थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि सच में थोड़ा सा ध्यान लगाओ, शुरुआत में सीख रहे हैं तो ऐसे सीखिए, उसके बाद हम एक फॉर्मूला बता देंगे, उसी पे सारा क्वेश्चन चित होगा बस। नन ऑफ आंसर कितना होगा बुआ रे। हाँ हाँ बता रहे हैं, रुकले हैं अभी हम दुनिया नहीं छोड़ेंगे, बताओ। 7 to 7। और कोई क्या गुंडा बनेगा रे तू लोग। देखो यहां, अब ये फॉर्मूला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या, ये प्लस वाला मामला है ना, हो क्या होता है फॉर्मूला, x प्लस 1/x का, ऐसा होता है ना, ऐसा ही होता है ना। अच्छा ले वैल्यू पुट करिए, ये कितना है 27, आइए इधर आ जाएगा तो 29 बराबर कितना, ये स्क्वायर हटा के रूट लगा दे यहां, हाँ हो गया आंसर √29। अब सुनो, जब ऐसे क्वेश्चन में ना प्लस का वैल्यू दिया रहे, प्लस से वाला पूछे,
तो खटाक से इसमें 2 जोड़ के रूट लगा दो, और माइनस वाला पूछे तो 2 घटा के, बात खत्म। तो 27 में 2 गया, 25 का 5, ऐसे। ठीक है, प्लस वाला निकालना है तो 2 जोड़ के रूट, माइनस वाला निकालना है 2 घटा के रूट। चलो अब बना दोगे? हाँ, अब क्या नहीं बनेगा, अब क्या नहीं। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 123। तो आपसे पूछा जा रहा है x + 1/x और x - 1/x। बहुत आसान सवाल है, एकदम बच्चा वाला सवाल होगा। अब याद करिए, एक दिन आप यही सवाल हमसे पूछ रहे थे बड़े यही सवाल था, देखो याद कर, याद करो। इतना टाइम लग रहा है जी अब भी? पहला वाला में दूसरा वाला में भरोसा है इतना सीखे होइएगा। और भी अलजेब्रा के और नए नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग मिलेंगे। क्वेश्चन लिखना क्वेश्चन बोर्ड पर आना, आते कॉपी बताए, लिख के रख तब तक। इतना सीख गए न, वो बकवास बात करेगा। अभी सारी बातें करेंगे, अभी उसको जल्दीबाजी है थोड़ा, इसीलिए उसको गांव जाना है। नहीं नहीं, अभी बताएंगे। अरे वो कुछ इतना पढ़ लिए ना, अभी यहां से स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा। ठीक है, अब स्टार्ट ही किए हैं। अब हम कोई भी कॉन्सेप्ट एक स्टेप लेते हैं आगे, जब तक सारा नहीं पढ़ाते हैं तब तक, है ना। आप किताब से पढ़िए, अब सादा क्वेश्चन लगेगा आपका। हमारे कॉन्सेप्ट पे आपको भरोसा तब होगा जब आप किताब उल्टाइएगा, उल्टा के देखिएगा कि क्या को सवाल है ना, उल्टाइएगा तब ना। हम पढ़ा था ना, बनेगा नहीं बनने का सवाल पैदा नहीं होता है। और एग्जाम में अगर आपसे मैथ का सवाल नहीं बना तो इस ब्रह्मांड में एक बच्चा नहीं होगा जिससे मैथ का सवाल बनेगा, है ना। तो जब पूरा ब्रह्मांड में किसी से नहीं बनेगा तो फिर आप नहीं बना तो कौन बड़का बात। ठीक है, अगर कोई और बना सकता है तो आप भी बना सकते हैं। ठीक है, सारा शस्त्र आपको दिया जा चुका है हर चैप्टर का, जिस चैप्टर में से भी जैसा भी सवाल पूछेगा। अब है कि आप कुछ भी कर ले, हम कुछ भी कर ले, मुस्कुराहट हो, हम कुछ भी कर ले, दिमाग आपको थोड़ा बहुत, अगर मान लो आप किसी बच्चे को बाइक चलाना सिखाओगे, है ना, कहोगे कि ले बाबू ऐसे क्लच, ऐसे एक्सीलेटर, ब्रेक मत लेना, है ना, और चलाने के लिए जाए, उसके आगे में ट्रक आ जाए, उसके दिमाग में है कि सर तो बोले हैं कि ब्रेक नहीं लेना है, तो क्या होगा उसका तो अपना बुद्धि लगाएगा ना कि भाई खाली रोड के लिए तो बोले ब्रेक नहीं लगाने के लिए, कि ट्रक हो आएगा तो ब्रेक नहीं लगाएगा। तो अपना दिमाग भी आदमी को, खाली हमारे भरोसे चलिएगा तो काम नहीं बनेगा। तो जीवन उसी का सफल है जो अपना सही दिमाग सही वक्त पे लगा लेता है, और वो लगाना ही पड़ता है, लगाना ही। और कोचिंग आते हैं तो हम जितना पढ़ा दिए उसी में बम बम मत करिए। आप हर जगह जाते हैं तो आपका अपना चॉइस होता है कि हमको ये चाहिए, तो जब आप तैयारी कर रहे हैं तो अपना भी दिमाग लगाइए कि हमसे कितना क्वेश्चन बन रहा है, कितना कुछ हम तक बात पहुंचाइए कि ऐसे सवाल भी आते हैं जो हमको नहीं आता है। तो अगर सादा सवाल आप बना रहे हैं तो ये भी मैसेज डाल दीजिए कि सर जितना पढ़ाए उसमें सादा क्वेश्चन, थोड़ा सा बुद्धि अपना भी है कि नहीं।
चलिए आइए इतना अच्छे से रिवीजन करके और नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले क्लास में फिर मिलते हैं। काफी है आज भर के लिए, टाइम भी बहुत हो गया, 6:45 हो चुका है, 6:45 हो रहा है बेटा। हाँ हाँ।